हेलो गाइस, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। कैसे हो आप सब? सो फाइनली हमारा वीकली एनालिसिस वीडियो पार्ट 3 आ रहा है। ओके, होपफुली आप लाइक कर रहे हो हमारे एनालिसिस को। आपको काफी अच्छे से एनालाइज करने में हम हेल्प कर पा रहे हैं और आपको कुछ सिखा भी पा रहे हैं। यही हमारी कोशिश रहती है हमेशा। सो अब भी ट्राई करिए कि हम जो भी सिखा रहे हैं वो उसको बस ऐसे इम्प्लीमेंट ब्लाइंडली ना करें, बट उससे अंदर समझने का ट्राई करिए। हमारे बीच जो पीछे हमारा जो रीजन होता है, जो हमारा वो होता है, वो एक बार आप लॉजिक होता है वो आप समझने का ट्राई करिए और उसके बाद ही इसके अंदर ट्रेड कीजिए। ऐसे ही ट्रेड ना करें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीकली एनालिसिस। उससे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि गाइज, अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। लाइक शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। क्यों? ताकि उनके पास भी अपना हमारा वैल्यूएबल कंटेंट पहुंच सके। जो हम इतनी मेहनत करते हैं इस कंटेंट को बनाने के अंदर, वो उन तक पहुंच सके। ऑल्सो बेल नोटिफिकेशन जो होता है उसको ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम रोज डेली एनालिसिस वीडियोस भी डालते हैं जिसके अंदर हम इंट्राडे, स्विंग ट्रेड और एफएनओ की पोजीशंस भी आपको कहते रहते हैं। ओके, विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फर्स्ट हमारा निफ्टी से। ठीक है, निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है ये देख लो एक बार। सो वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। ओके, अगर हम लोग इसको पहले की तरह एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा। ओके, सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। सो फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसने रिवर्सल लिया था, सेकंड टाइम एग्जिट पॉइंट से रिवर्सल लिया था, थर्ड टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फोर्थ टाइम फॉर रेजिस्टेंस फेस किया, बिग ग्रीड कैंडल के साथ इसे ब्रेकआउट दिया और अभी ये रिटेस्ट करने आया है फर्स्ट टाइम। और यहाँ पे क्या बना है? एक डोजी बना है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ओके, सो अभी इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, एक थ्री कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल्स के बाद एक डोजी बन रहा है। ओके, सो थोड़ा सा एग्जॉशन हमारा निफ्टी दिखा रहा है इसके अंदर। सो अभी हमें क्या करना है एक बार देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी बाइंग डायरेक्टली नहीं करेंगे, ना सेलिंग डायरेक्टली करेंगे। अगर यहाँ पे ये वाला हाई तोड़ता है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है, ओके, एक ग्रीन कैंडल अगर बनाता है तो हम क्या समझते हैं कि यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पे इससे सपोर्ट ले चुका है। ओके, क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बनेगी। अगर यहाँ पे ऐसे कुछ पैटर्न बनी तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगी, तो एक ये क्या होगी, मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बन जाएगी। उसके साथ साथ क्या होगा, हायर हाइस हायर लोस की फॉर्मेशन जो हमारी चल रही थी वो कंटिन्यू रहेगी। ओके, प्रीवियस लो को अभी तक तोड़ा नहीं है। प्रीवियस लो हमारा जो अगर एक कंसिडरेबली देखा जाए तो ये वाला एक गिना जाता है, या फिर एक ये वाला भी गिना जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि इसने ये वाला तो ब्रेक कर दिया, लेकिन नीचे एग्जैक्ट सपोर्ट है। ओके, सो अभी हमें क्या देखना है कि ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है 17,200 का हमारे पास। अगर ये वाला लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक हमारे लिए सही है। ओके, इस वाले पॉइंट को हम कंसिडर क्यों नहीं करते इतना इंपॉर्टेंट, उसका एक ही रीजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन जितना चाहिए उतना नहीं था। यहाँ पे बहुत टाइट कंसोलिडेशन हुआ था, देख रहे हो आप। जितना टाइट कंसोलिडेशन होता है कोई भी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर, उतना ही ज्यादा वो इंपॉर्टेंट गिना जाता है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्टली इसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं आप लोग। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाए तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमें इजी ट्रेड्स मिल रहे थे। यहाँ पे देखो, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉटम का फॉर्मेशन जैसा कुछ दिख रहा है हमें। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये दिस दिस अभी यहाँ से अगर ये वाला लेवल तोड़ता है और यहाँ से ये अगर ऊपर जाना स्टार्ट करता है ये बी को तोड़ के, ठीक है, तो हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन हमारी बनेगी, डबल बॉटम हमारा क्रिएट होगा और तब हम उसके अंदर बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन मैं बाइंग इसके अंदर अभी रेकमेंड नहीं करता हूँ। क्या रीजन है? एक ही रीजन है इसके अंदर, क्योंकि अभी तक ये है ना तो बहुत स्टिफ डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। ओके, कोई भी पॉजिटिव साइन हमें अभी तक निफ्टी में दिखी नहीं है, तो हम उसके अंदर अज्यूम करके उसके अंदर बाइंग का हम लोग नहीं ढूंढेंगे। ओके, यस, सो ये एक थी हमारे निफ्टी की बात। अभी सेकंड चीज हम लोग देख लेते हैं, ये हमारे नेगेटिव सेक्टर्स के अंदर गिना जा रहा है। सेकंड नेगेटिव सेक्टर जो हमारा है वो है हमारा एफएमसीजी। ओके, तो एफएमसीजी के अंदर देखते हैं हमें क्या दिख रहा है। एफएमसीजी के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये एग्जैक्ट पॉइंट से इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। ठीक है, जो अपने प्रीवियस एरियाज थे उधर से ही मैं वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको दिखा देता हूँ एक बार। ओके, सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस किया, फिफ्थ टाइम, और यहाँ पे काफी टाइम से रेजिस्टेंस फेस किया एक सपोर्ट क्या कहते हैं कंसोलिडेशन के बाद, राइट। सो अभी यहाँ पे हमारा क्या होता है मेनली देखा जाए तो, अभी नेक्स्ट जो सपोर्ट हमारा आके खड़ा हो रहा है दैट इज अराउंड 35,000 36,000। ठीक है, अभी 36,000 के आजू बाजू अगर ये सपोर्ट लेता है तो वो हमारे लिए बेस्ट एरिया हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं तो काफी टाइम से इस एरिया के अंदर भी इसने कंसोलिडेट किया था। ये कंसोलिडेशन वाले जो एरियाज होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक मिलने के चांसेस हमारे उतने ही ज्यादा होते हैं। ओके, सो वंस यहाँ पे बाउंस बैक मिल चुका है, ये सेकंड टाइम यहाँ पे टेस्ट करने आया है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अभी अगर यहाँ से ये बाउंस बैक देता है तो हमें डायरेक्टली बाइंग नहीं करनी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसके हाई को तोड़ने दीजिए। ओके, इसके बाद ही हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें बाइंग करनी है कि नहीं करनी है, राइट। यस, सो अभी सेकंड हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा ऑटो सेक्टर।
ऑटो सेक्टर ने भी क्या किया है, उसने भी एक रेजिस्टेंस फेस किया है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से। तो उसके ऊपर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। ये देखो, ये रहा हमारा ऑटो सेक्टर, ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, इस लेवल के आजू बाजू हमने आपको बताया था कि हमें इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, जब ये रिटेस्ट करने आया तब भी हमने आपको बताया था कि इसके अंदर बाइंग हमारी पॉसिबल होनी चाहिए। सो अभी क्या हुआ, यहाँ पे गया, नीचे आया, डबल डबल टॉप की फॉर्मेशन की, उसका टारगेट नीचे अचीव किया, ये फिर से ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये क्या हुआ, फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम डबल बॉटम का इससे फॉर्मेशन किया है, और इसके बाद उसका ऊपर का टारगेट जो था वो भी अचीव हो चुका है। सो अभी यहाँ पे क्या होगा, अब जब तक ये वाला एरिया क्रॉस नहीं करता, ठीक है, 12,000 का एरिया जब तक ऑटो क्रॉस नहीं करता है तब तक हमें इसके अंदर बुलिश नहीं होना है। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है अराउंड दिस लेवल, 11,000 के लेवल तक का आ सकता है इसके अंदर। ठीक है, सो उसके ऊपर हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। पॉजिटिव सेक्टर्स जो मुझे लग रहा है इस बार, वो होने वाला है हमारा मेटल सेक्टर। ठीक है, मेटल 1.2%, 1.9% डाउन तो था, लेकिन इसके अंदर एक चीज मुझे दिख रही है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल्स ने जब भी ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे इस लेवल से, आप अगर देख पा रहे हो, तो एग्जैक्टली उसी लेवल्स के ऊपर आके खड़ा हुआ है हमारा मेटल सेक्टर जो है वो। ठीक है, तो ये हमारे लिए अभी क्या होगा, अगर यहाँ से कल कोई पॉजिटिव मोमेंटम आता है, ठीक है, और कौन सा एरिया क्रॉस करता है, ये वाला एरिया क्रॉस करता है। ठीक है, कौन सा है, 58,000 का, 5800 का, अगर ये एरिया क्रॉस करता है, ठीक है, तभी हम इसके अंदर बाइंग का देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन जाएगी इसके अंदर। ठीक है, दिस दिस, और यहाँ से अभी लास्ट में क्या होगा, अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने का ट्राई करता है तो यहाँ पे ये बी के क्रॉसिंग के ऊपर हम लोग बाई करेंगे। ओके, सो ये था हमारा मेटल सेक्टर जो हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है रिवर्सल साइन के लिए। ओके, और नेक्स्ट वाला जो पॉजिटिव थोड़ा सा दिख रहा है हमें, वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पॉजिटिव क्यों दिख रहा है हमें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के नजदीक में खड़ा हो गया है। ठीक है, और जब भी अच्छे सपोर्ट्स के ऊपर खड़े होते हैं स्टॉक्स हमारे, तो हमारे लिए तब अच्छे अच्छे चांसेस बनते रहते हैं। देखो, ये वाला एरिया था यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस फेस की थी, यहाँ पे सेकंड टाइम यहाँ पे आया है ये रिटेस्ट करने आफ्टर अ ब्रेकआउट। ठीक है, तो हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर इसके अंदर हमें ट्रेड दिखती है तो। ठीक है, अभी 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम जाके देखें, तो ये फ्लैग एंड पोल का फॉर्मेशन एक हो रहा था, इससे ब्रेकडाउन दिया लेकिन सस्टेन नहीं किया। ठीक है, कोई भी कंफर्मेशन कैंडल नहीं है ये, जब तक ब्रेकडाउन के बाद कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं आती है तब तक हमें उसके अंदर ट्रेड नहीं करना है। ओके, यहाँ से फिर से रिवर्स करना स्टार्ट कर चुका है ऑलरेडी इसने। ठीक है, यस, सो यहाँ पे रिवर्स करना स्टार्ट कर चुका है, तो ऊपर के टारगेट्स हमें अचीव हो सकते हैं अगर देखा जाए तो, लेकिन इसके ये वाले ट्रेंड लाइन के ब्रेक करने का राह देखिए, उससे पहले प्लीज बाइंग एंट्री मत लीजिएगा बैंक निफ्टी के अंदर भी। ओके, यस, सो ये थे हमारे सेक्टर एनालिसिस। ओके, एक बार आईटी देख लेते हैं हम, आईटी क्या कह रहा है, क्योंकि आईटी भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है हमेशा जब भी हम निफ्टी की एनालिसिस करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है उसके अंदर। ठीक है, अभी वो क्या कर रहा है कि अब अराउंड अपने गोल्डन फीबो लेवल्स जो है उसके नजदीक में आके खड़ा हो चुका है। ओके, सो और नीचे की हमारी ट्रेंड लाइन भी दिख रही है हमें जो इजीली हमें सपोर्ट दे सकती है। ओके, सो हमारा बेस प्लान क्या होना चाहिए, हम अभी सेलिंग का नहीं देखेंगे कभी भी। इसके ऊपर जब भी ये अगर यहाँ के कहीं पर नजदीक के अंदर बाउंस दे रहा है, तो यहाँ हमें क्या करना है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। देखो, ये काफी अच्छा एरिया है हमारे लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, अगर यहाँ पे मिल रही है तो इस एरिया के आजू बाजू 35,500 के आजू बाजू। ओके जी। अभी आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के सारे कंपोनेंट्स एक बार फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये देख सकते हैं बंधन बैंक की क्या हालत है। ये बंधन बैंक, अगर ये वाला, ये हमारी क्या है, पैराबोलिक ट्रेंड लाइन है। अगर ये पैराबोलिक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर लेता है, देखो अभी तक एक भी बार सस्टेन नहीं किया है ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है और ये वाला लेवल तोड़ता है तो तब हम इसके अंदर बाइंग का देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के अंदर क्या चल रहा है ये देख लो एक बार आप। नीचे के साइड पे हमको ट्रेंड लाइन दिख रही है। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब भी जाते हैं तो हमें ये क्या दिख रहा है, फ्लैग एंड पोल की फॉर्मेशन दिख रही है। ये हमारा पोल था, ये हमारा फ्लैग है। ठीक है, इस एरिया के ऊपर मैंने आपको बाइंग का कहा था, ये यहाँ पे बाइंग हो चुकी है, हमारे टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, जब भी ये वाला फ्लैग का क्या कहते हैं, फ्लैग का जो अपर ट्रेंड लाइन है अगर ये ब्रेक करता है तब हम इसके अंदर बाइंग का देख सकते हैं, और इजी टारगेट्स हमारे यहाँ तक के हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए पॉजिटिव पहले से ही था, अगर देखा जाए तो हमने ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट दे चुका है ऑलरेडी ये, और आफ्टर अ ब्रेकआउट ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छा होता है, हेल्दी कंसोलिडेशन होता है, क्योंकि बाद में बड़ा मूव बहुत क्विक आता है। ओके, सो इसके ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कोटक बैंक। कोटक बैंक के अंदर हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। कोटक बैंक जो है, ये देखो यहाँ पे एक डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, ये वाले पॉइंट के ऊपर, और यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट कर रहा है। अभी तक टारगेट अचीव नहीं हुए हमारे डबल टॉप के। ओके, और ये यहाँ से क्या किया है, नीचे आने के बाद ब्रेक डाउन करने के बाद ये रिटेस्ट करने आया है इसी वाली के नेकलाइन को।
ये डबल टॉप की जो नेकलाइन है ये रही, उसको रिटेस्ट करने आया है। तो अभी हमारा क्या प्लान होना चाहिए, अगर ये यहाँ से कल कंटिन्यू करता है यहाँ पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे इजी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख पाएंगे और वो हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा और विद द ट्रेंड वाला रहेगा ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड के साथ अगर ट्रेड करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो जाती है, देखा जाए तो, कंसिडरिंग कि वो बहुत प्रॉफिटेबल होती है। नेक्स्ट है हमारा आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी के अंदर अगर आप देखें 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है, इसने ब्रेकआउट तो दे दिया था, लेकिन काफी टाइम से इसी एरिया के आजू बाजू कंसोलिडेट कर रहा है। हमारा फर्स्ट टारगेट जो दिया था हमने, वो हमारा अचीव हो चुका था, ठीक है। 900 का हमारा टारगेट था, ये तो 918 920 तक जाके आया। ओके, सो बेनिफिट के 2-3% और हमें दे दिए थे इसने, सो दैट्स गुड। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो दिस, ये हमारा एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर यहाँ से ये नीचे ब्रेक डाउन करता है तो ये वाली ट्रेंड लाइन हमारा फर्स्ट सपोर्ट होने वाली है। ओके, सो इसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं अगर आपको कुछ भी करना हो तो। हाँ, नाउ वी विल सी आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर क्या हो रहा है ये देख लो आप, काफी टाइट कंसोलिडेशन के अंदर घूम रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ से जब भी ये ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा, उसके हिसाब से हमें इसके अंदर ट्रेड करना है। मैं प्रीफर करूंगा ब्रेक डाउन इसके अंदर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन ऑलरेडी तोड़ चुका है। ओके, सो अगर यहाँ पे ये फिर से रिटेस्ट करने के बाद अगर ऐसे नीचे जोड़ता है ये वाला लेवल्स, ठीक है, तो कौन से लेवल से, ये वाले 795 के लेवल से, ठीक है। तो अगर ये लेवल्स तोड़ता है तो तब इसके अंदर सेलिंग का देख सकते हैं। ओके, और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम 835 के लिए बाइंग का टारगेट भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्सिस बैंक। अगर एक्सिस बैंक की हम लोग बात कर ले तो इसके अंदर क्या हो रहा है ये देख लो, ये नीचे आया, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर एग्जैक्टली इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। ये ऊपर की इसकी एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है काफी टाइम से। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी बार ये बहुत वैलिड ट्रेंड लाइन और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। ओके, सो यहाँ पे एग्जैक्टली इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। ओके, सो जब भी एक बार ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता है तो बाद में ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन को टच करने आने के ट्राई करता है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी नीचे आना स्टार्ट हो चुका है, लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन बन रही है। ओके, ऑलरेडी ये देखो, लोअर हाई है हमारा, इस वाले हाई से ये नीचे वाला हाई है, ये लो है, उससे भी नीचे वाला ये वाला लो है। ओके, सो अभी हमें क्या करना है इसके अंदर ये देख लो, अगर ये एक रेंज के अंदर घूम रहा है काफी टाइम से, ठीक है, 3-4 दिन से, 2-3 दिन से। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये वाला लेवल्स को क्रॉस करता है और 708 के लेवल को क्रॉस करता है तो हम इसके अंदर सेल करेंगे। अगर ये वाला लेवल को क्रॉस करता है, दैट इज 718 को, तो हम इसके अंदर बाइंग का देखेंगे। क्यों? क्योंकि बाद में यहाँ पे एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, इंट्राडे फॉर्मेशन होगी, और ये हमारे लिए काफी अच्छी होती है यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला लेवल ब्रेक करेगा बी वाला और हम इसके अंदर बाइंग का देखेंगे। ओके, अभी कुछ स्विंग ट्रेड्स की बात कर लेते हैं, ये तो कुछ थी इंट्राडे की बात हमारी। स्विंग ट्रेड के अंदर हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले हीरो मोटोकॉप। हीरो मोटोकॉप क्या कर रहा है ये देख लो एक बार, हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन बना रहा है छोटी टाइम फ्रेम के अंदर। ओके, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे आप अगर हीरो मोटोकॉप को, तो उसके अंदर भी वो ब्रेकआउट दे रहा है, राइट। एक वीडियो लोड हो रहा है तो इसको लोड हो जाने देते हैं। जी, आ गया। सी और है ऐसे, देख सकते हैं हम लोग, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम तो एक ट्रेंड लाइन बनी, थर्ड टाइम यहाँ पे आया, थोड़ा सा इससे प्रेशर फेस किया, ठीक है, और यहाँ से बाद में ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे ये टिका रहा है। ओके, ये एक और फॉर्मेशन हमें करके दे रहा है ट्रेंड लाइन की सिवाय भी। तो ये होने वाली है हमारी फिर से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो मुझे बहुत पसंद है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो इस तरह से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, वॉल्यूम्स काफी हाई है ब्रेकआउट के टाइम के ऊपर, ठीक है। अगर मंडे के दिन के अंदर क्या होगा, ये यहाँ से हाई वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट देता है, एक बड़ी कैंडल बनाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाता है तो हमारे लिए काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी हीरो मोटोकॉप के अंदर। ओके, दूसरा हमारा जो आएगा, वो आएगा जुबिलेंट। जुबिलेंट फूडवर्क्स के अंदर हमने क्या कहा था आपको बहुत टाइम पहले, हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर ये ट्रेड दी थी हमने, 19 से 20% ऐसे ही कमा लिए थे इसके अंदर, राइट। और उसके बाद ये क्या कर रहा है, अभी ये फिर से रिटेस्ट करने आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हो जाते हैं सपोर्ट के यहाँ पे, ठीक है, और वहां पे ये रिटेस्ट करने आया है। तो यहाँ से हमारा क्या होना चाहिए ट्रेड प्लान, वो होना चाहिए इस तरफ का कुछ, ठीक है। तो ये अपसाइड के लिए हम इसके अंदर ट्रेड करेंगे। अगर कल के दिन यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव साइन हमें दिख रहा है, कोई ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर, या फिर डबल टॉप डबल बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम बाइंग का ढूंढेंगे, ठीक है। तो हम इसके अंदर मेनली क्या देखेंगे, एक डब्ल्यू की फॉर्मेशन का देखेंगे, ठीक है। अगर डब्ल्यू फॉर्म हो रहा है हमारा, तो तब हम उसके अंदर बेस्ट बाइंग के बारे में सोचेंगे। ओके,
नेक्स्ट हमारा होने वाला है यूपीएल। ठीक है, यूपीएल के अंदर भी सेम चीज है, अगर देखा जाए तो उसके अंदर भी ब्रेकआउट हुआ और वो भी एक रिटेस्ट करने आने की ट्राई कर रहा है अपनी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कितनी बार टेस्ट हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 और बाद में 8 9 और 10th के अंदर ब्रेकआउट ये वाला है। ठीक है, तो ये अब 11th टाइम आने वाला है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हो जाते हैं ये हमारे लिए 768 से 760 का। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बाइंग आते हुए देख सकते हैं थोड़ी सी, डिपेंडिंग किसके ऊपर रहेगा, ये निफ्टी के मूड के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर से हमें ध्यान रख के बाद में उसी तरह से ट्रेड लेनी है। अभी नेक्स्ट एक आता है हमारा वीआर लॉग। ओके, वीआर लॉग के अंदर क्या हो रहा है ये देखो, एक ट्रेंड लाइन थी, ब्रेक की, और अभी ये क्या कर रहा है, फिर से ये बना रहा है फ्लैग जैसा पैटर्न। ठीक है, अगर आपको इजीली दिख रहा हो तो यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल की पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है अगर देखा जाए तो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड पैटर्न। ठीक है, ये रहा हमारा फ्लैग एंड पोल का पैटर्न। लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये, बहुत अच्छा वाला हाइट क्या कहते हैं कि अप ट्रेंड का स्टॉक है इसके अंदर। और इसके अंदर जब भी ऐसी फॉर्मेशंस बनती है तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। बाई अबव 492, 492 के ऊपर बाई कीजिए, बहुत अच्छे टारगेट्स मिलेंगे, मेरी गारंटी है। ओके, एक ले लेते हैं टॉरेंट पावर। टॉरेंट पावर के अंदर क्या हो रहा है, टॉरेंट पावर बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के ऊपर बैठा है हमारे। ओके, सो उसके ऊपर हमारा ध्यान लगाना बन जाता है। अभी यहाँ पे क्या होगा ये देख लो, ये रहा हमारा टॉरेंट पावर का चार्ट। ओके, टॉरेंट पावर के अंदर क्या हो रहा है, नीचे की ये जो ट्रेंड लाइन है वो काफी टाइम से ये सस्टेन करता हुआ आ रहा है। ओके, और यहाँ पे अभी आ चुका है, वॉल्यूम्स हाई है और ये ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है। अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है, ओके, टॉरेंट पावर बीइंग अ स्मॉल कंपनी, इसके मोमेंटम बहुत बड़े होते हैं तो हमें इजी टारगेट्स जल्दी से मिल जाते हैं। ओके, सो इसके अंदर क्या करना है, अगर ये वाला पार्ट ब्रेक करता है तो हमारे लिए काफी नीचे के टारगेट्स हो सकते हैं, कहाँ के, टॉरेंट पावर के अंदर हमारे नेक्स्ट टारगेट्स ये हो सकते हैं। ठीक है, 440 के आजू बाजू के टारगेट्स हो सकते हैं, इजीली 20% के टारगेट्स हो सकते हैं हमारे। अगर यहाँ से रिवर्सल देता है तो हमें रिवर्सल के ऊपर बाय नहीं करना है, ये वाले ट्रेंड लाइन को एक बार ब्रेक हो जाने दीजिए, उसके बाद बाय करिएगा। ओके, अबव 582 के ऊपर। ओके, नीचे के 10-20 रुपए भूल जाओ आप लोग, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ब्रेकआउट्स के ऊपर, क्लीन ब्रेकआउट्स के ऊपर बाई करो, तभी जाके आपका काम होगा, ऐसे नहीं तो आप लॉस ही करते रहोगे। ओके, और लास्ट में हम एक चंबल फर्टिलाइजर के ऊपर बात कर लेते हैं। चंबल फर्टिलाइजर्स, राइट, यस। चंबल फर्टिलाइजर्स के अंदर भी सेम चीज हमें एक दिख रही है। ठीक है, ये एक कप था। ठीक है, ये उसका एक हैंडल था और उसका ब्रेकआउट दे दिया, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर गया। ठीक है, हमने कहाँ पे दिलवाया था, ये वाली कैंडल के ऊपर दिलवाया था आपको, सॉरी ये वाली कैंडल के ऊपर। ठीक है, वहां से अगर हम लोग देखते हैं कितने परसेंट का टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है, तो ये हो चुका है हमारा 14 से 15% का टारगेट इजीली अचीव हो चुका है। ओके, सो अभी इसके अंदर क्या करना है, अभी हमको इसके अंदर जंप करके बाय नहीं करना है। ठीक है, अभी हमें एक पैटर्न बनने का राह देखेंगे। अगर ये यहाँ से रिटेस्ट होके बाद में कुछ ऐसा करके कुछ जा रहा है, ठीक है, तो तब हम इसके अंदर बाइंग क्या देखेंगे, उससे पहले हम बाई नहीं करेंगे इसके अंदर। ओके, रिटेस्ट के ऊपर इसके अंदर बाई करना बनता है। 438 का, 430 का हम लोग क्या कर सकते हैं, जीटीटी लगा के रख सकते हैं, काफी अच्छी ट्रेड मिलेगी। एक और चीज देखते हैं हम लोग, अभी ग्लोबल इंडाइस की एक बार बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो S&P 500 जो हमारे यूएस की इंडाइस है, ओके, तो उसके अंदर क्या हो रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखो, एक मार्केट सेंटीमेंट इसके अंदर नेगेटिव बनता आ रहा है। ठीक है, ये आपने, आप कुछ लोग कहोगे कि ये क्या ड्रॉ कर लिया भैया आपने टेढ़ा मेढ़ा। सो इसको कहते हैं पैराबोलिक ट्रेंड लाइंस। ठीक है, ये न्यू प्लेयर्स के लिए नहीं बनती है। ओके, थोड़े से आप एक्सपीरियंस हो जाओ प्लेयर, उसके बाद इसका यूज करना। अगर ऐसे ही यूज करने जाओगे तो आप कुछ भी उल्टा सीधा बना दोगे और बाद में फंस जाओगे, वो लेवल्स एक्यूरेट नहीं आते हैं। ओके, सो फॉर एवरीवन जिसको भी सीखनी है पैराबोलिक ट्रेंड लाइंस, तो आप कमेंट के अंदर नीचे बता दीजिएगा। अगर ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो हम इसके ऊपर श्योरली वीडियो बनाएंगे कि कैसे आपको बनानी है, क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखना है और कब कब यूज करनी है इसे। ठीक है, यस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ये हम लोग पॉइंट्स देखते हैं तो ये इजीली कवर कर पा रहा है कि हाँ ये ब्रेकडाउन एक बार दे चुका है। ओके, अपर साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि जी हाँ यहाँ पे एक्यूरेटली ये कवर कर रहा है, मतलब पैराबोलिक को ये इजीली फॉलो कर रहा है। ओके, सो अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होने वाले हैं इसके अंदर, वो कौन से होंगे, तो ये हमारा बेस्ट टारगेट होगा, कौन सा, 4000 का। ठीक है, ये वाला एरिया एक साइकोलॉजिकल एरिया भी है और उसके साथ साथ ये हमारी जो पैटर्न बन रही है पैराबोलिक
चैनल की पैटर्न जो बन रही है, तो उसका टारगेट भी अराउंड दिस लेवल के आजू बाजू आएगा, दिस लेवल के आजू बाजू 4100 के आजू बाजू का लेवल आएगा। ओके। और सेकंड चीज देख लेते हैं क्रिप्टो के अंदर क्या करना है हमें। तो क्रिप्टो के अंदर अगर हम लोग देखते हैं, तो ये रही हमारे क्रिप्टो की इंडाइस। ओके। क्रिप्टो इंडाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के ऊपर आके खड़ी हो चुकी है अभी। ठीक है। अगर ये सपोर्ट्स को अगर ये मेंटेन करता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ओके। और सारे क्रिप्टोस के अंदर बहुत अच्छे अच्छे अभी जो डिस्काउंट में मिल रहे हैं हमें, जो क्रिप्टोस जो हमें एक साल पहले 2 साल पहले हमें मिल रहे थे, देखो मार्च के अंदर ये सेम प्राइस के ऊपर हमें मिल रहे थे ये क्रिप्टोस। ठीक है। और अभी भी वो सेम प्राइस के ऊपर हमें अवेलेबल है। तो उसके अंदर डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर बाइंग और डिप्स हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए अभी से। ओके। क्योंकि ये वाले लेवल्स बार बार नहीं आते, क्रिप्टोस एक बार चलना स्टार्ट होते हैं तो बाद में बहुत कम बार ऐसे चांसेस मिलते हैं कि हमें वो फिर से एक साल पहले के लेवल्स में हमें मिल पाए। ओके। सो अभी हमें यहाँ पे जंप करके बाय नहीं करना है। हम कब बाय करेंगे? जब भी ये वाले लेवल्स के आजू बाजू होगा और यहाँ से बाद में क्या करेगा, बिग ग्रीन बनाएगा। बिग ग्रीन का मीनिंग क्या, कोई भी एक बड़ी सी कैंडल बनाएगा ग्रीन कलर की, ठीक है, विथ हाई वॉल्यूम्स, तभी हम इसके अंदर बाइंग करेंगे। ओके। सो दैट्स ऑल गाइज। एक और चीज हम लोग देख लेते हैं। हम आपको दिखाना चाहता था मैं, पुट कॉल रेशियो था वो मैं भूल गया आपको दिखाना, लेकिन कोई बात नहीं। जी। सो पुट कॉल रेशियो के अंदर अभी हमें जो क्या दिख रहा है, तो हमें ये एक चीज दिख रही है कि पुट कॉल रेशियो जो है वो 1.31 पहुंच चुका है, जो काफी अनबैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर पार्ट होता है, ठीक है, मार्केट के अंदर। सो जितना ज्यादा पुट कॉल रेशियो होगा उतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी होगी। ठीक है। इतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी जो भी होती है तो उसको क्या करना पड़ता है, इसको स्टेबलाइज करना ही पड़ता है। देखो एवरेज के अंदर क्या होता है कि मैक्सिमम जो पहुंचा है वो 1.8 1.18 1.2 तक पहुंचता है। ठीक है। पुट कॉल रेशियो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जब हम बात करते हैं तब। लेकिन ये उससे काफी ऊपर जा चुका है और अभी पहुंच चुका है 1.3833 के आजू बाजू। ये कोरोना क्रैश के टाइम के आजू बाजू के सब फिगर्स दिखा रहा है। ओके। सो इसका मीनिंग क्या होता है कि क्रैश होगा नहीं। जब भी पुट कॉल रेशियो ज्यादा होता है तो उसका मीनिंग एक पॉजिटिव साइड के ऊपर रिवर्सल बनता है, जब भी ये स्टेबलाइज होने का ट्राई करता है तब। ठीक है। सो उसका मीनिंग है कि यहाँ से एक पुल बैक बनता है। ठीक है। तो ऑप्शन चेन भी हमें वही बता रहा है कि एक पुल बैक के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर। ओके। यस। सो विद दिस गाइज, आशा करता हूं कि आप सबको मेरा एनालिसिस जो है वो काफी अच्छा लगा है। ओके। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हमारा इंस्टाग्राम है उसके ऊपर हमें फॉलो कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम वहां पे ट्रेड्स डालते रहते हैं, रेगुलरली प्रॉफिटेबल ट्रेड्स डालते हैं। आप जाके हमारे हाइलाइट्स को चेक कर सकते हैं, या फिर हमारी जो ट्रेड्स हमने दी हुई है उसको बैक टेस्ट जाके कर सकते हैं कि हमने जो ट्रेड दी थी वो कितने प्रॉफिटेबल में अभी चल रही है। ओके। हम लोग कोई भी चीजें छुपाना नहीं चाहते हैं, जो भी सारी ट्रेड्स है वहीं पे है, आप जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। ओके। विद दिस गाइस, थैंक यू। स्टे सेफ और कोरोना से थोड़ा सतर्क रहे। वैक्सीनेशन जो भी अगर हमारे बूस्टर्स आ रहे हैं तो लगवा लीजिएगा। ओके। विद दिस, थैंक यू गाइस।